बल्कि मैम एक्चुअली इस वीडियो के अंदर हम सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में बात करेंगे। तो एक तो ये चीज़ कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। तो सिलेक्शन सॉर्ट जो है उसके अंदर हमने क्या सेलेक्ट करना होता है, मतलब इसको सिलेक्शन सॉर्ट क्यों कहते हैं। हमने जो है ना, जो सबसे छोटे वाला एलिमेंट होता है ना, उसका इंडेक्स जो होता है उसको सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे छोटे वाला इंडेक्स का क्या मतलब है, या सबसे छोटे वाले एलिमेंट का क्या मतलब है, इसको ना हम जो भी एरे है, इस केस में अगर ये है हमारे पास एरे, इसको ना हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। और एक पार्ट जो होता है उसको हम सॉर्टेड पार्ट कहते हैं, और एक पार्ट जो है वो अनसॉर्टेड होता है। तो इसका क्या मतलब है, इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है हमारा सॉर्टेड पार्ट। मतलब अगर एलिमेंट ही सिर्फ एक है एरे के अंदर, तो वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, उससे ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। तो ये होगा हमारा सॉर्टेड पार्ट, यानी कि इधर से हम स्टार्ट करेंगे और इससे आगे वाला जितना भी है ना, ये सारा एरे ये अनसॉर्टेड है। तो हमने क्या करना है कि ये जो आगे वाला एरे है ना, जितना भी ये पार्ट है, इसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है वो हमने फाइंड आउट करना है, और उसका इंडेक्स जो है बेसिकली वो हमने फाइंड आउट करना है। और एंड पे हमने क्या करना है कि जो भी हमारा इधर होगा ना, जो हमारा मतलब बाउंड्री है, बाउंड्री काइंड ऑफ जो सॉर्टेड पार्ट है ना, या बल्कि जो अनसॉर्टेड पार्ट है, उसके अंदर जो हमारा जिधर से हम स्टार्ट हो रहे हैं उसके साथ ना उसको हम स्वैप कर देंगे। तो इस केस में क्या मतलब है कि हम इधर से स्टार्ट हो रहे हैं 5 से, तो हम 5, और इस केस में जो है इस सारे के अंदर से हम जब फाइंड आउट करेंगे तो हमें ऑब्वियसली इस केस में ज़ीरो मिलेगा। तो इस इंडेक्स पे हम इस 5 को रख देंगे और ज़ीरो को उठा के इस इंडेक्स पे रख देंगे। अब हमारे पास क्या होगा कि हम अपने नेक्स्ट टाइम इधर से आगे वाले जो है ना उनको फाइंड आउट करना है। उसमें से हमें क्या मिलेगा कि लेट्स इधर अगर मैं ये ऐसे कर दूं, अब हम इधर आगे से जो है ना इधर से स्टार्ट होंगे। और इस बार हमने क्या करना है, इस बार हमारे पास जो अनसॉर्टेड पार्ट है वो इतना है, और आई गेस कि मैंने आपको थोड़ा सा इधर कंफ्यूज कर दिया है कि हम इनिशियली एक्चुअली सारे का सारे जो है वो हमारा अनसॉर्टेड होगा, और जिधर से हमारा अनसॉर्टेड एरे स्टार्ट होता है ना, उस वाले इंडेक्स के साथ हमने स्मॉलेस्ट जो है उसको स्वैप करना होता है। तो इस केस में इधर से हम स्टार्ट हो रहे थे, ये हमारा अनसॉर्टेड था, अब हमारा इधर वाला पार्ट जो है वो सॉर्ट हो गया। इधर आगे इसमें से अब हमने सबसे छोटा जो है वो फाइंड आउट करना है। सो इस केस में हमें 1 मिलेगा। इस 1 को हमने जब सारा ऑब्वियसली हम फाइंड आउट तो करेंगे, लेकिन 1 जो है वो हमें मिलेगा। इस 1 को हमने इस, क्योंकि अनसॉर्टेड इधर से स्टार्ट हो रहा है ना, इस वाले इंडेक्स के साथ हम रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 1 इधर आ जाएगा और 3 जो है वो उठ के इधर आ जाएगा। अब हमारे पास ये आगे वाला पार्ट जो है ये सिर्फ अनसॉर्टेड रह जाएगा, इधर हमारा 1 आ जाएगा और 3 हमने उधर भेज दिया। अब इसमें से सबसे छोटा हमने फाइंड आउट करना है, वो हमें तो ऊपर से मतलब नज़र आ रहा है, लेकिन कोड हमारा सारा इसमें से गो थ्रू करेगा। तो इसमें से हमें 2 मिलेगा, 2 को हम इधर रख देंगे और 6 को इधर। तो इसी तरह से ना हमने आगे जो है वो बढ़ते जाना है, और इवेंचुअली हमारा सारे का सारा जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको अपनी ओरिजिनल शेप में ले आता हूँ, और बहुत ही सिंपल सा है, और इसको हम यहाँ पे ना अब इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हम जो बायर वाला लूप है उसको हम लेकर चलेंगे, जो एरे का साइज़ है -1 तक। और -1 तक हम क्यों लेकर जाएंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और इसको हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं इनिशियलाइज़र की मदद से मॉडर्न सी प्लस प्लस के अंदर। और जो इनर लूप है वो हमने क्या स्टार्ट करना है, वो हमें रखना पड़ेगा उसका नाम एक तो। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको साइज़ तक लेकर जाएंगे, लेकिन इसको स्टार्ट किधर से करना है। ये इनर जो लूप है ना, ये होगा हमारा अनसॉर्टेड पार्ट के लिए, और जो बाहर वाला लूप है ये हमारा सॉर्टेड पार्ट के लिए होगा। तो अनसॉर्टेड पार्ट हमारा किधर से स्टार्ट होता है, वो हमने एक्चुअली इधर से जो भी आई है +1 से हम स्टार्ट करेंगे। इधर से आगे जो है उसको हम फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देंगे, और -1 तक मैं भी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। और इस वाले लूप के अंदर ना हम एक अपना इंडेक्स जो है वो बना लेते हैं साइज टी का मिन इंडेक्स, और इसको हम एक्चुअली जो आई की वैल्यू है करंट उसके साथ इसको इनिशियलाइज भी कर देंगे। और इनफैक्ट आप ये लिखने की बजाय ऑटो लिख दे, क्योंकि इसकी टाइप साइज टी है, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसको अब हमने जो है ना वो चेकआउट करते जाना है कि एरे एट जे अगर बड़ा है, या क्योंकि हम वैसे असेंडिंग के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने छोटा जो इंडेक्स है वो फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, जो एरे है एट जे
अगर वो लेस देन है जो एरे एट आई है, और इसको मैं ना मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ, ये सारी की सारी हम इसके अंदर वैल्यूज़ भी रखेंगे, सो डोंट वरी। तो फिर हमने क्या करना है, जो मिन इंडेक्स है उसके अंदर हमने जे जो है उसको रिप्लेस कर देना है, क्योंकि ये वाला इंडेक्स जो है इस पे अब हमें छोटा मिल गया है, तो हमें एक्चुअली मिन इंडेक्स वो चाहिए ना, तो हम उधर आ जाएंगे। और उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे हम कुछ कर नहीं रहे। और ब्रेक वैसे लाजमी बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हम सारे का सारा एरे जो आगे है उसको भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो मेक श्योर करना है कि वो सारे का सारा एरे जो है उसको फाइंड आउट करें। और एंड पे आके तो हम इस आउटर लूप के अंदर ही स्वाप कर सकते हैं, जो एरे एट आई होगा उसको विद जो एरे एट मिन आई है उसके साथ। तो इसके बाद जो है वो हमारा सॉर्ट हो जाएगा, और आई गेस के हो जाएगा। लेट्स इसको प्रिंट करते हैं, तो आके मैं इसको हमें एक्सप्लेन ना करता बैठा रहूँ और ये हुआ ही ना हो। सो इनफैक्ट ये को नहीं हुआ, क्योंकि हम एक्चुअली यहाँ पे मिन आई के साथ उसको कंपेयर करेंगे, नॉट जे। तो आई गेस दैट शुड वर्क। सो इसके बाद जो है वो हमारा सॉर्ट तो हो गया है। इसको अब ना मैं यहाँ पे आपको इसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो पुट करके, तो जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ना वो तो आपको समझ आ गई थी, बहुत ही सिंपल था। अब मैं आपको इसके अंदर वैल्यूज़ भी रख के दिखाता हूँ, तो सारे की सारी समझ आ जाएगी। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मिन आई जो है उसके अंदर ज़ीरो है, क्योंकि आई की वैल्यू इनिशियली फर्स्ट लूप के अंदर ज़ीरो है। सो लेट्स गो। इसके अंदर अब हमारे पास जो जे है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आई प्लस वन से तो हम 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं एरे ऑफ जे। एरे ऑफ जे क्या है, एरे ऑफ वन एक्चुअली, तो ये 3 है। 3 इज़ लेस दैन एरे ऑफ मिन आई। तो मिन आई है क्योंकि हम आई से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू जो है वो है ज़ीरो, तो ज़ीरो इंडेक्स पे हमारे पास पड़ा हुआ है 5। तो ये कंडीशन इस केस में हमारी अब ट्रू हो गई है। सो लेट्स आई की वैल्यू जो है वो हम इक्वल कर रहे हैं जे के, तो अब इस केस में वो 1 हो जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि हम एक्चुअली सबसे छोटा जो एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। उसके बाद जे जो है उसकी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, और जे जो है अब वो बन जाएगा 1। तो हम 1 जो है उसके ऊपर अब हमारे पास क्या है, एक्चुअली 1 ही अब 2 बनेगा, 1 से तो हम स्टार्ट हुए थे। तो लेट्स इधर हम जे जो है उसको भी लिख लेते हैं ताकि वो भी साथ रहे। तो जे जो है वो है, अब हमारे पास जो 2 इंडेक्स है उसके ऊपर है 6, और हम कह रहे हैं क्या वो लेस देन है मिन आई। मिन आई क्या है, मिन आई है हमारे पास 1, तो उस पर हमारे पास 3 पड़ा हुआ है, तो हम ये बोलेंगे ये कंडीशन फॉल्स है। सो इस केस में हम मिन आई जो है उसको एक्सचेंज ही नहीं करेंगे। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर 2 आ जाएगा। टू जो है वो भी यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 है, और 3 हम एक्चुअली इधर यहाँ पे क्या कर रहे होंगे कि जे पे जो हमारे पास 2 है, और जो मिन आई है वो तो ऑब्वियसली अभी 3 होगा, क्योंकि हम जो एरे ऑफ मिन आई है वो मिन आई की क्योंकि वैल्यू 1 है, तो हम फर्स्ट इंडेक्स जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो ये होगा। तो इस केस में अब ये कंडीशन ट्रू हो गई है। अब हम मिन आई जो है उसको 1 की बजाय अब हम जे के इक्वल कर रहे हैं, तो जे की वैल्यू उस टाइम पे ये वाली थी जो कि अब 4 हो जाएगी। और इसी तरह से हम बस ये मिन आई जो है इसी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और इसको हम आगे जो है वो बढ़ाते जाएंगे, और एंड पे आगे अब हमने यहाँ पे स्वापिंग करनी है। और एरे ऑफ आई क्या है, एरे ऑफ आई है, आई की वैल्यू इनिशियली है 0, और 0 पे पड़ा हुआ है 5। वही हम करना भी चाहते थे कि इस 5 को उठा के हमें सबसे एंड पे जाकर मिलेगा, यही सबसे छोटा ये है 0 है, हमें पता चल रहा है। तो इसको हमने इसके साथ रख देना है और इसको उठा के इधर रख देना है, और फर्स्ट इटरेशन में हमें ये चीज़ जो है वो इस तरह से मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास आई जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो हम 1 से स्टार्ट होंगे, और यही हम करना भी चाहते थे। अब हमारा जो अनसॉर्टेड पार्ट है वो इधर से लेके तो ऐसे आगे जाएगा, और इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते जाएंगे। मिन आई हमें यहाँ से ऐसे मिल जाएगा, इस आगे वाले में से अब हम सबसे छोटा मान फाइंड आउट करेंगे। और याद रखें कि यहाँ पे 0 नहीं अब होगा, क्योंकि 0 को हमने यहाँ पे मूव कर दिया, और इधर 5 होगा। इनमें से अब हमने छोटा फाइंड आउट करना है, तो वो 1 होगा, और उसके बाद हमने इस 1 को और इस 3 को स्वाप कर देना। और इफ़ यू वांट आप यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप इसको मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं ईच इटरेशन के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि ये एक्चुअली इसने इसकी जो सॉर्टिंग है उसको किया कैसे है। सो इस तरह से इसकी जो सॉर्टिंग है वो हो रही है, और इस तरह से हम एंड पे आके ऐसे ऐसे होते होते तो एंड पे हमारा ये सॉर्टेड एरे जो है वो हमें मिल गया।
सो ये होती है सिलेक्शन सॉर्ट।